हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। सो बेसिकली जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम आइदर लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम और फ्रॉम लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब 2018 और 19 से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, अपना स्कोर आउट ऑफ 5 प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए एंड सी फॉर योर सेल्फ कि आपने कैसे परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर्स, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, सो दिस क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग सर्टेन स्पीशीज़, राइट। तो पहले आपसे पूछा जा रहा है एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। सो एक ना कई बार मिसकंसेप्शन भी होती है कि ओनली वाली स्टेटमेंट्स हमेशा गलत ही होती हैं, तो वो मिसकंसेप्शन नहीं रखनी है, ज़रूरी नहीं है। एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली कुड बी करेक्ट और कुड बी रॉन्ग। जस्ट बिकॉज उसमें ओनली है डजंट मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, राइट। तो ये बहुत लोगों का कंसेप्शन होता है कि जहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो मोस्टली गलत होगा, लेकिन ऐसा सही नहीं होता है। आप क्वेश्चन की मेरिट पे जाइए, अपनी नॉलेज पे जाइए, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। सो प्लीज़ अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नाउ इफ़ यू माइट हैव हर्ड अबाउट गिर रीजन, तो जो एशियाटिक लाइन है अभी वो सिर्फ गिर या फिर ग्रेटर गिर रीजन जिसको हम बोलते हैं वहीं में लिमिटेड है। अगर हम डबल हम्प्ड कैमल की बात करें, सो डबल हम्प्ड कैमल का मतलब है कि इस कैमल में 2 हम्प्स हैं। सो इवन इफ़ यू हैव वेरी बेसिक नॉलेज, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में डबल हम्प्ड कैमल मिलते ही नहीं है, लीव अलोन दे आर फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो ये थोड़ा ईजी है टू नैरो इट डाउन, तो ये ऑप्शन मोस्ट प्रॉबेबली गलत ही होगा। देन वन हॉर्न राइनोसरस, देखो अब इसमें ना वन हॉर्न राइनोसरस दिया हुआ है। इंडिया में आपको मिलता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस, जिसको हम इंडियन राइनोसरस के नाम से भी जानते हैं, और ये भी इंडिया और नेपाल में मिलता है, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है। अगर हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस की बात करें तो काजीरंगा में इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको काजीरंगा इन आसाम में ही मिलेगी, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट प्लेस, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन नेपाल, ठीक है। उसके बाद वन हॉर्न राइनोसरस है तो लेसर वन हॉर्न राइनोसरस भी हो सकता है, दैट इज़ जावन राइनोसरस विच इज़ फाउंड इन जावा इन इंडोनेशिया। तो ये स्टेटमेंट एनीवेज इज रॉन्ग, ठीक है। सो ईजी टू अटेम्प्ट है वन ओनली, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग अगर आपने थोड़ी बेसिक तैयारी भी की है कि एशियाटिक लाइन इंडिया में ही मिलता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी टू अटेम्प्ट हो जाता है, राइट। सो एशियाटिक लाइन, लाइक आई सेड, इट इज़ एंडेमिक टू द गिर लैंडस्केप ऑफ गुजरात। बहुत न्यूज़ में रहा है ये, एशियाटिक लाइन कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया है सरकार ने, ठीक है। सो इस कारणवश न्यूज़ में रहा है, उसको अच्छी खासी फंडिंग मिली है सरकार से, सो इट हैज़ बीन इन न्यूज़। और एशियाटिक लाइन की बात करें, शेड्यूल 1 है और इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस इसका, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, इंडेंजर्ड है। उसके बाद ग्रेटर गिर रीजन में मिलता है, जिसमें गिर नेशनल पार्क, गिर सैंक्चुरी, पनिया और मिथिला सैंक्चुरी भी आते हैं। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। So this is how the Asiatic line looks. Then greater horned or one horned rhinoceros is the Indian rhino. You also have lesser one horned rhinoceros, that is Javan, ठीक है। सो एशिया में बात करें तो इंडियन, जावन और सुमात्रन मिलते हैं। जावन और सुमात्रन का स्टेटस थोड़ा पुअर है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और इंडियन राइनो का वनरेबल है। और काजीरंगा में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस की, लेकिन नेपाल में भी मिलता है ये, मतलब इंडिया के अलावा नेपाल में भी मिलता है, राइट। सो दिस इज़ द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जावन। देन इंडियन कैमल्स हैव ओनली 1 हम्प। जो 2 हम्प्ड कैमल होते हैं उन्हें बैक्ट्रियन कहा जाता है, और वो सेंट्रल एशियन के कोल्ड डेजर्ट्स में मिलते हैं। सो दिस इज़ द 2 हम्प्ड कैमल, और इनका स्टेटस भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, काफ़ी लिमिटेड नंबर्स हैं इनके। देन सेकेंड क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन, पहला है ब्लू फिन्ड महासीर कावेरी रिवर, सेकेंड इज इरावदी डॉल्फिन इन चंबल रिवर, थर्ड इज रस्टी स्पॉटेड कैट्स इन ईस्टर्न घाट।
सो आपको बताना है कौन सा इनमें से सही मैच्ड है, विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड. ओके, so please mark your answers. So the correct answer is 1 and 3 only. So अगर आपने इरावदी डॉल्फिन के बारे में पढ़ा है तो इरावदी डॉल्फिन आपको म्यांमार में मिलती है. Nonetheless it is not found in चंबल रिवर. ठीक है, सो इफ़ यू हैव रेड अबाउट इरावदी डॉल्फिन यू नो दैट चंबल में नहीं मिलते. चंबल में आपको जो नॉर्मल डॉल्फिन्स हैं वो मिलते हैं, गंगैटिक डॉल्फिन्स, लेकिन इरावदी नहीं मिलते. राइट, सो दिस इज़ taken off. So if you take the second option off, you arrive at the answer. As simple as that. Then next is bluefin महासीर. ये भी ना न्यूज़ में रहा है, कावेरी रिवर में मिलता है ये. और महासीर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी. वी विल सी वाई. एंड देन रस्टी स्पॉटेड कैट्स, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इतना न्यूज़ में भी नहीं रहता है, लेकिन इफ़ यू हैव ईजिली यू नो रिड्यूस्ड योर ऑप्शंस टू 1 and 3 देन आप डायरेक्टली आंसर पे अराइव होते हो. अगर कोई ऐसी ऑप्शन होती जो 1 ओनली होती और 1 and 3 ओनली होती तो यू वुड हैव यू नो डेवलप्ड सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, बट इसमें तो क्लियर है. तो ऐसे भी यू कैन अराइव एट आंसर्स. इट्स एज सिंपल. ओके, सो वी हैव humpbacked mahseer. Now humpback mahseer is a native freshwater fish found in the Kaveri river basin. ठीक है, कावेरी रिवर इज़ अ फ्रेश वाटर मतलब रिवर, तो वहाँ पे जो फिश मिलेगी वो फ्रेश वाटर फिश ही होगी. अब जो humpbacked mahseer है ना यहाँ पे मिलती है, ये इसको टाइगर ऑफ द वाटर भी कहा जाता है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. और प्रोजेक्ट महासीर के तहत इसको बचाने की कोशिश भी की जा रही है. लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो humpbacked महासीर है ना दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ नॉन नेटिव ब्लू फिन्ड महासीर. सो हम्पबैक आपको कावेरी में मिलती आई है. ठीक है, अब जो ब्लू फिन्ड महासीर है उसको महाराष्ट्र से लाकर उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया कावेरी में, जिस वजह से जो वहाँ की नेटिव हम्पबैक महासीर थी उसको काफ़ी खतरा है एंड हेंस उसको बचाने की बात की जा रही है. सो जो हम्पबैक्ड महासीर है इसको ऑरेंज फिन्ड भी कहते हैं. ये ऑरेंज फिन्ड होती है. हम्पबैक्ड महासीर और ऑरेंज फिन महासीर नेटिव टू द कावेरी रिवर बेसिन फाउंड नेचुरली देयर इज थ्रेटेंड बाय आउटसाइडर ब्लू फिन्ड महासीर. नॉनदलेस जो फर्स्ट ऑप्शन था ब्लू फिन्ड महासीर दैट इज़ फाउंड इन कावेरी ओनली वॉज करेक्ट. ठीक है, सो ये आप थोड़ा आपको पता होना चाहिए. और अगर हम बात करें कि जो हमारे पास महासीर है, हम्पबैक महासीर है, इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट महासीर चलाया गया था, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़. बट नॉनदलेस ये काफ़ी बेसिक चीज़ है और आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, देन लाइक आई सेड इरावदी जो डॉल्फिन है ये इरावदी इन म्यांमार, ठीक है, महाकम इंडोनेशियन बोर्नियो और मेकोंग चाइना. सो इट इज़ द फ्लैगशिप. इरावदी डॉल्फिन आपको चिलिका लेक में मिलती है. ठीक है, एंड चिलिका इज़ दी ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पे नोन पॉपुलेशन ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स एग्जिस्ट करती है. Right, so it is one of the only 2 lagoons in the world which is home to this species. So Irrawaddy dolphin exists but it is in Chilika Lake. And the other important thing is that इसकी जो पॉपुलेशन है ना काफ़ी डिसकंटिन्यूस है, बट नॉनदलेस इट इज़ नॉट फाउंड इन चंबल रिवर. चंबल रिवर में आपको नॉर्मल गंगैटिक डॉल्फिन्स मिल जाती है लेकिन इरावदी नहीं मिलती. इरावदी वैसे मेजर पॉपुलेशन म्यांमार में है लेकिन चिलिका में भी कुछ नंबर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, उसके बाद रस्टी स्पॉटेड कैट भी आपको इंडिया और श्रीलंका में मिलती है. एंड अभी थोड़े टाइम पहले नेपाल में भी 2012 में नेपाल में भी इट वॉज रिकॉर्डेड IUCN में नियर थ्रेटेंड. देन थर्ड क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन. हाउ इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? The NGT has been established by an act whereas CPCB has been created by an executive order of the government. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes the cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. So which of the above statements are correct? 1 only, 2 only, both here, neither. So again mark your answers. It is relatively easier ones in this premix. The correct answer is 2 only.
Why? Because both NGT and CPCB have been created by an act. दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है. NGT बनी है NGT एक्ट के तहत जो कि 2010 में आया था, और CBCB बनी है वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन और वाटर पोल्यूशन एक्ट के तहत, राइट. सो और द सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्योंकि जो NGT है वो इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है, लिटिगेशन related to environmental issues से concern करता है, and obviously it will help to reduce the burden on the higher courts. और जो CPCB है वो cleanliness promote करता है streams की, wells की, basically water pollution और air pollution दोनों को कम करने के लिए काम करता है. So CPCB was made under the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974, but the powers and functions of Air Prevention and Control of Pollution Act were also interested upon it. तो बना ये वाटर वाली एक्ट से ही था, राइट. और ये कुछ फंक्शंस हैं, यू कैन गो थ्रू दिस. एंड NGT एक्ट ऑफ 2010, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. NGT अपनी एक्ट के तहत बना था फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन. एंड दीज आर द 7 एक्ट्स जो शेड्यूल 1 ऑफ द NGT एक्ट में आते हैं, जिनके इन सारी एक्ट से रिलेटेड जो भी लिटिगेशंस है उनकी पावर NGT के पास है, ठीक है. सो जस्ट गो थ्रू दीज एक्ट्स. इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है. देन मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG as a fuel for buses and public transport, consider the following statements. The main advantage of the use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emissions. It as a fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emissions. Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses, and it makes the fuel less expensive than CNG. So you have to tell which of the above statements are correct. Now this is a kind of question जो आप तभी अटैम्प्ट कर सकते हो अगर आपको पता है इसके बारे में सारे फैक्ट्स. ओके, सो इसको प्लीज़ मार्क कीजिए. सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ 1 ओनली, बिकॉज HCNG इज़ मोर एक्सपेंसिव देन CNG. एंड 18%, ठीक है, लेस देन 1/5 can be blended with CNG as fuel for buses, and it only reduces carbon monoxide emissions, ठीक है. So the correct answer is 1 only in this, right. So if we talk about CNG, it is compressed natural gas. अब नेचुरल गैस में मीथेन होता है, और नेचुरल गैस लेस पोल्यूटेंट्स इमिट करता है, ठीक है, देन पेट्रोल और डीजल. अगर हम HCNG की बात करें, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ हाइड्रोजन एंड CNG, जिसमें हाइड्रोजन आइडियल कंसंट्रेशन 18% है, और ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशंस को कम करता है अप टू 70%, एंड इट विल हेल्प इन द सेविंग्स ऑफ फ्यूल. बट देन इसको बनाने का प्रोसेस है एक्सपेंसिव, ठीक है, उस वजह से HCNG विल बी मोर एक्सपेंसिव, right. Next and the last question is, in the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosols into the stratosphere, creating the artificial rain in some regions, reducing the frequency and intensity of tropical cyclones, reducing the adverse effect of solar wind on earth, and reducing the global warming. So please अपना आंसर मार्क कीजिए. So the correct answer is reducing the global warming, because both of them are climate engineering techniques जो कि डिवाइस की जा रही हैं ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए. Now if you talk about cirrus clouds, so cirrus clouds like normal other clouds, they also reflect sunlight and absorb warming infrared radiation, ठीक है. बट ये डिफ़र भी करते हैं, क्योंकि जो ये इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन करते हैं ना, वो ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिफ्लेक्शन, ठीक है. सो इफ यू हैव अ cirrus cloud, now they are going to absorb more IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड जितना वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो कम है, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो उसका मतलब है नेट वार्मिंग इफेक्ट होगा. तो अब बात की जाती है कि अगर हम cirrus clouds को, क्योंकि वो नेट वार्मिंग इफेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इन्हें थिन कर दें तो इनकी जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और दे विल गिव अ कूलिंग इफेक्ट. So that is why cirrus cloud thinning is, seen as a tool for reducing global warming. So these are the cirrus clouds. देन एरोसोल्स को इंजेक्ट करना इन स्ट्राटोस्फेयर, ये भी इसीलिए है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें, ग्लोबल डिमिंग के लिए, ठीक है. सो बेसिकली ये है कि
आप सल्फाइड गैसेस सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में लगा दोगे, ठीक है, ये बैलून जैसे एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है ये एरोसोल्स को इन द स्ट्रेटोस्फेयर, एंड देन दे आर रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, दे आर रिफ्लेक्टिंग, एंड बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग सो द ग्लोबल डिमिंग विल टेक प्लेस और ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस. दिस इज़ ऑल्सो सीन एज अ इफेक्ट जो वोल्केनोज नेचुरली करते हैं, ठीक है, सो इट इज सीन सिमिलर टू दैट. Nonetheless, the purpose is to reduce global warming. There are other climate engineering techniques also. Okay, so that was regarding your premix. Please अपना score comments में लिखिए, कोई doubt है आपको comments में लिखिए. और नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी PCM बैच की 2021 के लिए है जो. सो इसमें क्या है, आपको कंटेंट मिलेगा ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच विल बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, एंड यू नो रोज़ आपको एक लेक्चर दिया जाएगा, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए लेक्चर का, एंड यू कैन वॉच दिस लेक्चर एनी नंबर ऑफ टाइम्स एनी टाइम, ठीक है, देयर इज़ नो टैप. देन सेकेंडली जो चीज़ है वो ये है कि उसके अलावा आपको इसमें हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ देते हैं. देन वी गिव यू आंसर इवैल्यूएटेड आंसर राइटिंग, ठीक है, देन वी गिव यू एस्से के क्लासेस, देन वी गिव यू प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, एंड ऑल ऑफ इट इन जस्ट 20,999, ठीक है. सो इट्स अ वेरी गुड कोर्स इन केस यू वांट टू एनरोल, एंड द वैलिडिटी इज़ अंटिल मेंस 2021. तो तब तक आप जितनी बार मर्जी चाहें लेक्चर्स देख सकते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस टू लेक्चर्स इज़ देयर, राइट. थैंक यू.